हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो के अंदर जिस टॉपिक का हमने अध्ययन किया था उस टॉपिक का नाम था 1909 का अधिनियम। क्या नाम था बेटा? 1909 का अधिनियम। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन क्या है बेटा? देखिए, होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन है। क्या है? बौद्धिक प्रचार आंदोलन। इसका जो उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता को, संवैधानिक तरीके से स्वै शासन को प्राप्त करना था। अब बेटा एक शब्द आता है स्वै शासन। कौन सा आता है? स्वै शासन। स्वै शासन क्या है? स्वै यानी कि अपना, शासन यानी कि शासन। स्वै यानी कि अपना शासन को प्राप्त करना था। किस रूप में? संवैधानिक तरीके से अपने शासन को प्राप्त करना था। इस स्वै शासन की प्राप्ति के लिए आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था। 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटकर आ गए। किससे छूटकर आ गए थे? जेल से। तिलक कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर स्वराज्य आंदोलन चलाना चाहते थे। तिलक चाहते थे कि वे कांग्रेस के अंदर दोबारा से प्रवेश करें और स्वराज्य आंदोलन को चलाएं। किंतु कांग्रेस नेतृत्व इस समय किसी आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं था। जो कांग्रेस नेतृत्व है वह नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का आंदोलन चलाया जाए। अब बेटा क्या है? अब बात आती है होम रूल आंदोलन। समझ गया? बौद्धिक विचार आंदोलन। इसके अंदर संवैधानिक तरीके से स्वराज्य को प्राप्त करना था। 1916 में ये आंदोलन था। ठीक है, स्वै शासन की प्राप्ति थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के माध्यम से चलाया गया। 1914 के अंदर 14 में जब तिलक थे वो जेल से छूटे थे तो उन्होंने कहा कि वो स्वराज्य आंदोलन को दोबारा से चलाना चाहते थे, लेकिन वो कांग्रेस में स्वराज्य आंदोलन को चलाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर क्या किया? प्रवेश करना चाहते थे पुनः। परंतु कांग्रेस किसी भी आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं थी। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। ध्यान रखिए, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता रहता है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की क्या की? स्थापना की। इसके अध्यक्ष जो थे इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बेपिस्ता थे। कौन थे अध्यक्ष? जोसेफ बेपिस्ता। 28 अप्रैल 1916 पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष थे जोसेफ बेपिस्ता थे। इसके सचिव एनसी केलकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एनसी केलकर को। इसके अन्य सदस्य GS खापर्डे, BS मुर्जा, RP करंदीकर आदि थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग, तिलक ने जो ये लीग स्थापित की, ये लीग महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक और मध्य प्रांत और बरार में क्या सक्रिय है। एनी बेसेंट जो है
ने 3 सितंबर 1916 को अड़ियाल मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। इसके संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडले एवं महासचिव राधा स्वामी अय्यर तथा कोषाध्यक्ष बीपी बीड़िया थे। तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर देश के शेष भागों में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग कार्य किया। एनी बेसेंट ने कौन सा कार्य किया? होम रूल लीग का क्या किया? कार्य किया। यह मद्रास, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंगाल आदि में क्या हुई? सक्रिय हुई। कहाँ पर सक्रिय हुई है? बम्बई में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, बंगाल में सक्रिय हुई। होम रूल के एनी बेसेंट ने होम रूल लीग में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, सी बाई चिंतामणि, असम इजाम, मजूल हक आदि प्रमुख नेताओं को क्या किया? सम्मिलित किया। जो प्रमुख नेता थे इन सबको क्या कर लिया बेटा? सम्मिलित कर लिया। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को होम रूल लीग का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय था। यानी एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का जो स्वरूप था वो कैसा बन गया? अखिल भारतीय बन गया। कैसा बन गया? अखिल भारतीय जो था वो स्वरूप बनकर तैयार हो गया। अब होम रूल लीग के कार्यक्रम क्या क्या थे? अब होम रूल लीग के कार्यक्रम, इसके प्रमुख जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों के अंदर बात की जाए तो राजनीतिक विषयों एवं जन जागृति संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन विक्रय करना। जो राजनीतिक विषय हैं और जन जागृति से संबंधित पुस्तक हैं उनका क्या करना है? प्रकाशन करना है। ठीक है, विक्रय करना है, प्रकाशन करना है, विक्रय करना है, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद करना है, भाषण आयोजित करना है, जनसभाएं एवं समाज सेवा के कार्य करना। जनसभाएं भी करनी है और समाज सेवा के जो कार्य हैं उन कार्यों को भी करना है। ये सब क्या है? होम रूल लीग के कार्यक्रम, इसके प्रमुख कार्यक्रम थे। कौन कौन से थे? राजनीतिक विषयों एवं जन जागृति संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन करना, विक्रय करना, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद करना, भाषण आयोजित करना, जनसभाएं करना और समाज सेवा के कार्यों को करना आदि जो महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो होम रूल लीग के कार्य थे। तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से, तिलक के समाचार पत्र मराठा और केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों के माध्यम से। कौन कौन से समाचार पत्र हैं? तिलक का मराठा और केसरी। तिलक ने जो समाचार पत्र थे उनका नाम क्या है? मराठा है, केसरी है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों के माध्यम से, ये जो समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से, न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किए, के माध्यम से क्या किए? महत्वपूर्ण कार्य किए। ये जो समाचार पत्र थे बेटा, इन समाचार पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को किया गया। अब ठीक है, अब एनी बेसेंट ने इन समाचार पत्रों के माध्यम से जो कार्य किए हैं, अब एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग जो चलाए, एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से जो होम रूल लीग आंदोलन को चलाया जा रहा था उसमें क्या था? लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था? लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था, जिससे सभी जो लोग हैं वो क्या है? एक साथ आ सके, वो एक साथ आकर पूर्ण रूप से एक दूसरे का समूह कर सकें। यानी कि तिलक ने मराठा और केसरी तथा एनी बेसेंट ने, तिलक ने तो क्या किया? मराठा और केसरी। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। क्या किया बेटा? प्रचार प्रसार किया। तो बेटा आज का जो हमारा जो टॉपिक था होम रूल लीग था, होम रूल आंदोलन था।
अब बेटा 1916, अब आप कह रहे होंगे सर रोजाना एक ही छोटे छोटे टॉपिकों को क्यों काम में ले रहे हैं, तो बेटा ये वो टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चन उठकर आते हैं, तो इन टॉपिकों को हमको छोटे रूप में पढ़ना हमारे लिए लाभदायक होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी ये रहेगा कि हम इन छोटे छोटे टॉपिकों को तरीके से पढ़ें और ये हमारे लिए लाभदायक भी हो सके। तो बेटा आज के लिए जो टॉपिक था आपका था होम रूल आंदोलन, ठीक है, 1916। कल हम नए टॉपिक महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति के अंदर प्रवेश को लेकर चलेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया, भारतीय राजनीति में, और किस तरीके से भारतीय लोगों को एक साथ महात्मा गांधी ने अपने साथ जोड़कर सबों को इस राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी बनाया और सबों को एक साथ लेके चले। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक हम नया टॉपिक, एक नया शानदार टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा महात्मा गांधी।